इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। सहल खान है, मालूम ये करना चाहते हैं एडवोकेट बनना यानी वकील बनना जायज़ है या नाजायज़ है। और इसी तरह एक बयान के अंदर फरमाया गया था एक आलिम साहब ने कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने लिखा है कि वकील बनना हराम है, इसलिए मैंने वकालत का पेशा छोड़ दिया। और उस वीडियो क्लिप की शायद वो चीज़ देखकर लोगों के अंदर ये चीज़ सवालात पैदा हुए, तो ये इन्होंने पूछा है क्या वकील बनने के ताल्लुक़ से। तो देखें, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फ़तावा रज़विया के अंदर ये चीज़ कही तो है कि ये जो पेशा होता है वकालत का, ये दौरे हाजिर में जिस किस्म से राइज है हराम है। यानी आला हज़रत ने फरमाया वकालत का पेशा दौरे हाजिर में जिस किस्म से राइज है ये हराम है। और इसके हराम होने की वजह यह है कि ये दरअसल झूठ के ऊपर मबनी भी होता है कि इसके अंदर झूठ का बोलना और झूठ बोलने की तरगीब वगैरह देना ये चीज़ शामिल होती है। इसी तरह सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहार शरीयत के अंदर भी इसकी वजाहत फरमाई है, यानी वकालत के पेशे के ताल्लुक़ से कि इसके अंदर झूठ बोलना होता है, बल्कि झूठे गवाह भी बनाने पड़ते हैं और गवाहों को झूठ बोलने की तालीम भी दी जाती है। लिहाजा अगर कोई वकालत का पेशा करता है और उसके अंदर ये सब मामलों से वो बच नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए हर वो काम के जिसके अंदर झूठ के ऊपर ही बुनियाद उसकी रखी गई है वो जायज़ नहीं होगा। और अगर ऐसा मसला है कि कोई शख्स ये कहता है कि एडवोकेट की पढ़ाई करने के बाद वो जितने भी केस करेगा वो सारे हक़ के ऊपर करेगा, यानी उसमें झूठ शामिल नहीं होगा, झूठ बोलेगा नहीं और रिश्वत से बचा रहेगा, दूसरे उमूर से यानी किसी मुसलमान पे बेवजह बहतान गीबत चुगली तानाजनी करने से भी महफूज रहेगा, तो फिर उसकी वकालत करने में कोई हरज नहीं है। यानी वकील बनना मुतलक्कन हराम नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करेगा आदमी की कैफियत पे। बाज़ मामले ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसा कहा नहीं जा सकता कि सारे ही वकील ऐसे ही, ऐसा नहीं होता। ईमानदार भी मौजूद हैं और हर तबके में होते हैं। जैसे पुलिस वाले बदनाम होते हैं अपनी रिश्वत वगैरह की वजह से, तो मगर ऐसा नहीं होता कि सारे ही पुलिस वाले ऐसे होते हैं। पुलिस वालों में भी अच्छे अखलाक के मालिक होते हैं और अच्छे लोग भी होते हैं जो ईमानदारी का साथ देते हैं। ठीक इसी तरह अगर वकालत की बात करी जाए तो हर वकील बनने वाला गुनाह कर रहा है ऐसा कहा नहीं जाएगा, मगर ये कि अगर किसी को यकीन हो कि वकील बनने के बाद ये सारे केस ईमानदारी से लड़ेगा, यानी हक़ वालों के साथ लड़ेगा, झूठ को सच नहीं बनाएगा, सच को झूठ नहीं बनाएगा। और ईमानदारी से लड़ने से मुराद ये भी है कि किसी को बेवजह ना तो फंसाएगा और ना ही अपने इस पेशे के ऊपर ये हमेशा इस तरह कायम अगर रह सकता तो वकालत कर सकता है। यानी ये शरीयत के अंदर काम मना नहीं है, मगर ये कि इसके अंदर एहतियात बहुत ज़्यादा है। अब जाहिर है कि उम्र ऐसा रहने के बाद ये झूठ को सच को झूठ ना करे, जब ज़िंदगी भर वकील रहेगा तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसी वकालत हमारे दौर में आज चलती है कि लोग इधर का उधर करते हैं, झूठे केस में फंसा भी देते हैं या फंसे हुए मुजरिम को बचा भी लेते हैं। अब इसमें लॉयर बनने में भी अलग अलग स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, जैसे क्रिमिनल के अलग होते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर वो क्रिमिनल लॉयर बनेगा तो इसके अंदर फिर यही होगा कि जो मुजरिम है जिसने सही में जुर्म किया है उसको बचाने की कोशिश करेगा। तो ये भी गुनाह का काम है कि जिसको जो सज़ा मिलनी है उसको मिलनी चाहिए। अब या फिर जो मुजरिम नहीं है फंस गया है तो उसके बदले झूठे गवाह तैयार करने पड़ेंगे। और गवाही कहीं कहीं यानी ऐसा कि बहुत सी जगह शरीयत में ऐसी है कि जहाँ पे झूठ बोलना दुरुस्त है, जायज़ है, वहाँ तो चल सकता है, लेकिन हर जगह ऐसी नहीं है। मगर ये कि अपना काम निकालने के लिए झूठे गवाह को तैयार करते हैं, इसलिए आला हज़रत ने इसको वकालत के पेशे को हराम करार दिया है। अब ये कि अगर कोई शख्स है जिनका ये सवाल है सहल ख़ान और यही इमरान कुरैशी साहब की जानिब से भी, अगर इनका ख़्याल ये है कि वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वकील बनना चाहते हैं तो एक मरतबा अपने काम को लेकर दारुल इफ्ता में ज़रूर जाएं, जहां रब्ता कर ले मुफ्तियान इकराम से या कोई घर के करीब में आलिम मुफ्ती हो तो उनसे पूछ ले और बता दे कि क्या हम वकील बन सकते हैं, जबकि हम इसमें झूठ गीबत और यानी जितने भी खिलाफ शरअ काम है उनसे हम परहेज़ कर लेंगे और ईमानदारी के साथ जो गरीब हैं उनका साथ भी देंगे और गरीबों के हक़ में केस भी लड़ेंगे और रिश्वत वगैरह से बचे रहेंगे और अपना काम ईमानदारी से कर लेंगे पूरी ज़िंदगी इस तरह। तो अगर वो मुफ्ती साहब कहते हैं कि हाँ ये काम जायज़ है तो आप इसको कर सकते हैं, मगर ये कि लगता नहीं है ताउम्र वकालत में आदमी खुराफातों से बच जाए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना